हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कक्षा 7 गणित का दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न क्या है हमारा, पूर्णांकों 7 -5 4 0 -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में क्या हम करते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा, -5, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद -4, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 4 और फिर 7, कामा लगा लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम, 7 है ये, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। ठीक है, कहा गया आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो इसको संख्या रेखा पर हम लिख लेते हैं। तो संख्या रेखा एक बना लेते हैं। संख्या रेखा हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको लाइन सही से बनाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम बीच में क्या करते हैं, 0 पॉइंट लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इधर के बिंदु रहेंगे वो रहेंगे प्लस के 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि 7 तक ही है तो 7 तक ही लिखेंगे। तो ये हमारे प्रमुख बिंदु हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर जो संख्याएं बनेंगी वो -1 हो जाएगा। ठीक है, -1, फिर -2 -3 -4 -5 -6 और -7, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारी संख्या रेखा हो गई। इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 5 हमारा माइनस का कहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा। चाहिए तो आप इसको गोला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल आसानी से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ये जो हमने अभी आपको समझाया है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए -5 फिर -4 फिर 0 फिर 4 फिर 7, तो एक ही क्रम में है और ये आरोही क्रम में है। कोई दिक्कत तो नहीं। छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या जो भी दी गई थी उनको हमने आरोही क्रम में लिखकर सेट कर लिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम संख्याओं में प्लस और माइनस को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर गलत हो जाता है। एक चीज़ हम यहाँ पर अभी आपको तुरंत समझा दे रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा ये पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए -4 और -5 में क्या बड़ा होगा, तो ज़्यादातर बच्चे बताएंगे -5। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आपसे पूछा गया है -4 और -5 में बड़ा क्या है, तो हमेशा 4 बड़ा होगा। माइनस के साथ जो संख्या जितनी बड़ी होगी वह वास्तव में उतनी ही छोटी होती है, ये याद रखिएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है -8 और कहीं पर लिखा है -2, तो जो -2 है ये बड़ा है। क्या है, बड़ा है। ये अंक जो है बड़ा है किससे, -8 से। ठीक है, -8 से बड़ा है -2। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। कई बार इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो गलत हो जाते हैं, तो गलत ना हो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको समझते रहिए। प्रमुख जो भी बिंदु हैं मैं अपने इसी चैनल पर बताता रहता हूँ। क्लास के दौरान भी कई सारी ऐसे जो चीज़ें और जो डाउट रहते हैं उनको बताते चलते हैं ताकि समझ में आते रहें सारी चीज़ें। बहुत आसान से प्रश्न आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। गणित विषय की पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।